नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आज हम कुछ अपने विषयों से हटकर बात करेंगे, क्योंकि कुछ साथियों ने चाहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स के बारे में कुछ बताया जाए। इस संबंध में मैंने भारतीय विद्या भवन से ट्रेनिंग ली थी और उस संबंध में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली हमें गुरुजनों ने ये कहा कि जेमस्टोन्स अवॉइड ही किए जाएं तो बेहतर है। इसका एक प्रमुख कारण है कि इनकी प्योरिटी के बारे में, गुणवत्ता के बारे में साधारणतः लोगों को ज्ञान नहीं है और डीलर्स जो भी आता है मनमाने रेट पर उसको बेचने का प्रयास करते हैं, भले ही उसमें स्ट्रेंथ हो या ना हो। इस कारण से, और दूसरा ये कारण है कि जेमस्टोन्स जो प्योर हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि साधारण व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक किस्म का ये लग्जरी है। इन चीज़ों को देखते हुए हमें जेमस्टोन से दूर रहने के लिए ही हिदायत दी गई थी, परंतु अब कुछ डिमांड के ऊपर जानकारी चाहिए तो देने का मैं प्रयास करूंगा। इस संबंध में मैं अपने एक दो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक साथी अधिकारी ने अपनी बेटी की पत्री एक ज्योतिषी महोदय को दिखाई और उन्होंने खट से एक जेमस्टोन उनको एडवाइस कर दिया कि आप ये खरीदें और इसको पहनाएं, इसके रुके हुए काम जल्दी बन जाएंगे। और जेमस्टोन भी उन्होंने अपने ही दराज से निकाल कर उनको ऑफर कर दिया और अच्छी खासी रकम उनसे ले ली। 6 महीने बाद वही अधिकारी महोदय उसी जोशी महोदय पे गए कि आपने जो जेमस्टोन सजेस्ट किया था उसका कोई असर नहीं दिख रहा, कृपया इसको दोबारा से देखें। उन्होंने कहा कि आपने कौन सा जेमस्टोन पहना हुआ है, दिखाएं। जब जेमस्टोन दिखाया तो उन्होंने जेमस्टोन बेचने वाले को एक गाली देते हुए कहा कि ये बोगस जेमस्टोन है आपके पास। वो शायद भूल गए थे कि उन्होंने स्वयं ही इस जेमस्टोन को बेचा है और उन्होंने एक नया जेमस्टोन देने का प्रयास किया जो हमारे उस अधिकारी ने लेने से मना कर दिया। इस प्रकार ठग विद्या का ये एक साधन बना हुआ है और जेमस्टोन्स कई दफ़ा कारगर नहीं भी हो पाते। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि एक से अधिक जेमस्टोन पहनने से कई दफ़ा कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं और दूसरे जेमस्टोन जो अगर प्योर भी हों तो वो अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाते। हमारे ही रिलेशन में एक सज्जन ने मुझे जब पत्री दिखाई और कहा कि मैंने ये जेमस्टोन पहने हुए हैं, तो मैंने उनमें से एक जेमस्टोन हटाने के लिए कह दिया क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। उसके बाद हफ्ते 10 दिन में ही उनके रुके हुए काम बनने शुरू हो गए। अंधविश्वास कहो या जो भी कहो, परंतु अगर जेमस्टोन अच्छे हैं, साउंड हैं, प्योर हैं, तो उनकी डेंसिटी के अनुसार आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल सकते हैं। इसका जो तीसरा और अहम पहलू है, कई दफ़ा हम न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि फलां जेम डीलर ने अपने समस्त कारोबारियों को, अपने समस्त एम्प्लॉयज़ को करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां भेंट की। कभी उसने कई सौ शादियां करवा दी, कभी उसने कई सौ मकान फ्री में बांट दिए। तो ये सब कहाँ से आया? जेमस्टोन में अगर इतना इवेल्युएशन बढ़ जाता है तभी तो वो दे पाया। तो इस प्रकार से जेमस्टोन की प्राइसिंग और प्योरिटी दोनों के बारे में बहुत ही संदेहजनक बातें चलती हैं, जिनको देखते हुए हमारे गुरुजनों ने इसको अवॉइड करना ही
बेहतर समझा। इस संबंध में अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी जातक का सूर्य कमजोर हो तो उसको रूबी यानी कि मानिक पहनने का सजेस्ट किया जाता है, ताकि वो उसको गोल्ड में या तांबे में मढ़वाकर अपने रिंग फिंगर में डाल सके, और संडे को ही डालने का सजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी का मून कमजोर है, चंद्र कमजोर है, तो उसको पर्ल यानी कि मोती पहनने का सजेस्ट किया जाता है, और ये सिल्वर के अंदर मढ़वाकर अपनी अनामिका रिंग में डालने का प्रयास करें, और सोमवार को इसको करें। इसी प्रकार से यदि किसी का मंगल कमजोर है तो उसके लिए कोरल सजेस्ट किया जाता है, जो कि गोल्ड या तांबे में मढ़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में मंगलवार को डालने का प्रयास करें। इस प्रकार से बुध के लिए पन्ना या एमरल्ड सजेस्ट किया जाता है, जो कि गोल्ड या तांबे के अंदर मढ़वाकर अपनी कनिष्ठिका उंगली में डालना चाहिए, और बुधवार के दिन ही इसको डालने का प्रयास करें। गुरु कमजोर होने की दिशा में आप टोपाज यानी कि पुखराज इसका उपयोग करें। इसको भी आप गोल्ड या तांबे में मढ़वाकर तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को यूज करने का प्रयास करें। शुक्र के लिए हीरा या डायमंड सजेस्ट किया जाता है, जिसको चांदी या प्लेटिनम में मढ़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में शुक्रवार को पहनने का निर्देश है। शनि के लिए सभी जानते हैं नीलम सफायर, इसको पहनने का उपयोग किया जाता है, और इसको चांदी में मढ़वाकर अपनी मध्यमा उंगली में डालने के लिए सजेस्ट किया जाता है, और ये शनिवार के दिन ही करना चाहिए। राहु के केस में यदि वो कमजोर हो तो गोमेद यानी कि जर्किन चांदी में मढ़वाकर कनिष्ठिका या मध्यमा उंगली में डालने का सजेस्ट किया जाता है, और ये शुक्रवार मध्याह्न के बाद ही डालने का प्रयास करें, या शनिवार को भी डाल सकते हैं। केतु के लिए लहसुनिया या कैटसाई सजेस्ट किया जाता है, और इसको भी चांदी में मढ़वाकर आप मध्यमा उंगली में डाल सकते हैं, और बुधवार शाम को इसको डालने का सजेस्ट किया जाता है। परंतु मंगल को भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ जेम्स जो हैं एक ही उंगली में डालने के लिए सजेस्ट किया जाता है, जैसे गुरु शुक्र और शुक्र का तर्जनी में, शनि राहु और केतु का मध्यमा में, तो एक उंगली में 3-3 रिंग्स कैसे आ सकती है। इसलिए कई दफ़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाती हैं, और कुछ नग जो हैं, कुछ जेम्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनको खरीदेंगे। वरना एक से ज़्यादा नग पहनने की चेष्टा ना करें। हाँ, नवरत्न के लिए कहा जाता है कि वो पूरी रिंग आप बनवा सकते हैं, परंतु वो इतनी कॉस्टली होती है कि साधारण व्यक्ति उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। सुना जाता है कि शनि की नीलम और शुक्र का हीरा ये बहुत जल्दी अपना इफेक्ट दिखाते हैं, और इनसे कई लोगों को नुकसान भी अच्छा खासा हो जाता है। सो इससे बचने का भी प्रयास करें। अतः निष्कर्ष तो हमारा यही है कि इन रिंग्स से, इन नगों से बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। बल्कि जो भी प्लेनेट आपके वीक हों उनका मंत्र जाप करें, उनसे रिलेटेड गॉड गॉडेसेस की पूजा करें और उनको मनाने का प्रयास करें, वो ही बेहतर होगा। धन्यवाद। अगले दिन किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।